तो कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जीवन बूंद बूंद को तरसने लगे तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। देश के कई गांव आज भी पानी जैसे बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जहां हर दिन प्यास से जंग है। महिलाएं मीलों दूर से सिर पर मटका धोने को मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अब भी बेखबर है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में पानी के लिए हो रही परेशानी पर हम लगातार मुहिम चला रहे हैं। तो चलिए आज भी शुरुआत करते हैं पानी पानी वही कहानी की। तो पानी पानी वही कहानी में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की कवर्धा की, जहां बेलिन दादर और रुखमी दादर गांव भीषण जल संकट से जूझ रहे हैं। यहां पानी का कोई उचित इंतजाम नहीं है, इसलिए ग्रामीण 2 किलोमीटर दूर झीरिया के पानी पर निर्भर है। लेकिन पहाड़ चढ़कर पानी लाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। वहीं शासन प्रशासन के दावे यहां खोखले साबित हो रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, पहले इस रिपोर्ट से समझते हैं। पानी है तो जिंदगी है, पानी है तो कल है, लेकिन यही पानी कवर्धा के बैगा परिवारों को नसीब नहीं है। जी हां, आजादी के बाद भी छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के सुदूर वनांचल इलाकों में आदिवासी परिवार बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रहे हैं। पंडरिया विकास खंड के भेलिन दादर और रुखमी दादर गांव में बैगा जनजाति की महिलाएं रोज 2 किलोमीटर पैदल चलकर पहाड़ से पानी की बूंद बूंद इकट्ठा करती हैं, तब जाकर उनके पानी की जरूरत पूरी हो पाती है। जिला मुख्यालय से करीब 90 किलोमीटर दूर घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों पर बसे इन गांवों तक विकास की किरण आज तक नहीं पहुंची है। यहाँ न बिजली के खंभे, न सड़क, न शुद्ध पेयजल है। यहाँ बैगा आदिवासी परिवार आज भी पत्थरों से रिसने वाले पानी पर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। गर्मी के दिनों में जब झिरिया सूखने लगती है तो इनके सामने संकट और गहरा हो जाता है। INS 24/7 की टीम जब इन गांवों में पहुंची और जो नजारा देखा वो चौंकाने वाला था। सुबह का समय था, लेकिन महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में और पीठ पर लिए पहाड़ की चढ़ाई चढ़ चुकी थीं। एक एक बूंद पानी इकट्ठा होने के लिए घंटों तक चट्टानों के पास चुपचाप बैठी रहीं। पहाड़ से रिसने वाला पानी इकट्ठा हुआ तो अपने बर्तन में भरा, फिर भारी घड़े सिर पर चढ़ाकर गांव की ओर कदम बढ़ाए। ये उनकी रोज की कहानी है। ग्रामीणों का कहना है कि हम रोज पानी के लिए परेशान होते हैं, लेकिन कोई सूद लेने वाला नहीं है। रोज आता वैसे झीरिया रोज आता लेकिन कहाँ जाते हैं और कतेक पानी लेकर एक बूंदी पानी में दिन भर गुजारा करता हो तो और कतेक जरा बोले पड़ते पानी लाते थे मेरा पानी भरे बस घंटा आधा घंटा इसमें अगोरे तो पड़ते आया बैठ रहा सीधा फिलहाल एक धन नहीं मिले तो क्या करते नहीं। गाँव में पानी है नहीं है? नहीं है। सरकार हर घर जल और आदिवासी कल्याण की योजनाओं का दावा करती है, लेकिन इन गांवों में योजनाएं सिर्फ कागजों पर है। नल जल योजना यहां पहुंची ही नहीं, बिजली तो सपने में भी नहीं आई। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि पानी लाने में पूरा दिन निकल जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि हम बैगा हैं, जंगल में रहते हैं, लेकिन पानी और बिजली जैसी बुनियादी चीज भी नहीं मिल रही है। चुनाव के समय नेता आते हैं, वादे करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सरकार कहती है नल जल आएगा, लेकिन यहाँ तो नल ही नहीं है। यहाँ पानी की समस्या है और फिर बिजली की समस्या है। आज आजादी राज होने के बावजूद आज शासन कोई प्रकार के आज यहाँ देख रेख कर लिया। रुखमी दादर, ग्राम रुखमी दादर, पानी हम वही घाट के नीचे जाथन तब पानी वो पीथन हम 200 मीटर के खा ले जाके। बिजली के लायक कई वक्त बोल दाए नगर अभी तक ले कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिजली आज नहीं अब यह सूर्य ऊर्जा प्लेट से भी काम चलते तो 2-4 दिन उजलते तो बंद हो जाते। एक तरफ जहां शहरों में पानी की बर्बादी आम बात है, वहीं दूसरी ओर बैगा आदिवासी बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इन दूरस्थ गांवों तक विकास कब पहुंचेगा और कब तक ये लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए यूं ही तरसते रहेंगे। भीषण गर्मी, आसमान से बरसती आग और
जमीन पर प्यास से जूझती जिंदगी। कुछ ऐसी तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला मुख्यालय से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर भेलिन दादर गांव में। आप देख सकते हैं जहां पर किस तरह से एक एक बूंद के लिए यहाँ के जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले बैगा आदिवासी हैं, वो प्यास के लिए और पानी के लिए किस तरह से जूझ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये झिरिया है और झिरिया में जो बूंद बूंद रिसता हुआ पानी आ रहा है, उसके लिए वो पीने का पानी के रूप में इसे इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं, देखिए पहले तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से पानी ऊपर से पहाड़ से रिस रहा है। और यहाँ पर देखिए पानी कितना है, बल्कि पानी भी बहुत कम मात्रा में है। इसे भी रिसने में बहुत वक्त लगता है और इसको भरने में इन्हें लगभग 2-2, 3-3 घंटे अपने पात्रों में भरने, जो जिस तरह से आप देख सकते हैं बर्तन में किस तरह से भर रहे हैं, बर्तन में भरने के लिए भी उन्हें 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। यहाँ के जो गाँव की महिलाएं हैं बच्चों को लेकर आती है। ये पहाड़ है, पहाड़ से तकरीबन 2 किलोमीटर चल करके पैदल नीचे ये लोग आते हैं। और यहाँ पर इधर भी नीचे भी आप देख सकते हैं खाई है और एक बीच में छोटा सा झीलिया बना कर के पानी का उपयोग करते हैं। देखिए वनांचल का गांव है और यहाँ पर बैगा आदिवासी राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाली महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं पानी भरने के लिए। आप देख सकते हैं ये पात्र, इन पात्रों में पानी भरा गया है, जो कि इनको भरने में भी 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। इन्हें इंतजार भी करना पड़ता है क्योंकि पानी रिसता है, बूंद बूंद पानी रिसता है, फिर इस झिरिया में जमा होता है। जमा होने के बाद वो पानी भर करके इसी पहाड़ से आप देख सकते हैं किस तरह से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसी पहाड़ से फिर ऊपर चले जाते हैं पानी भर करके अपने गांव की ओर। तो भेलिन दादर गांव में वनांचल में जो रहने वाले लोग हैं किस तरह से पानी के लिए बूंद बूंद के लिए वो तरस रहे हैं, क्योंकि पानी की इतनी समस्या है। इसी पानी का वो लोग पीने का भी इस्तेमाल और निस्तारी के लिए भी इस्तेमाल ये लोग करते हैं। तमाम जो महिलाएं हैं गाँव की वो यहाँ पर आती हैं और वनांचल की ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से रुलाने वाली एक तरह से तस्वीर है, किस तरह से कि पानी की समस्या को लेकर के गांव के लोग जूझ रहे हैं, कितनी जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ती है। और वहीं एक तरफ जहां पे प्रशासन और सरकार कहती है कि पानी को लेकर के कई तरह की योजनाएं भी चलाए जा रहे हैं, जैसे कि जल जीवन मिशन के तहत गाँव में पानी की टंकियां भर रही हैं, लेकिन इसके बावजूद जो वनांचल में जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उन्हें आज भी पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। संजय यादव, INH 24/7 के लिए कवर्धा से। 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी से पानी लाने को मजबूर है बैगा परिवार। घंटों इंतजार के बाद एक घड़ा पानी मिलता है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं झीरिया का पानी पीने को मजबूर है ग्रामीण, क्योंकि योजनाएं पहुंच ही नहीं पा रही है, कोई सुविधा इस गांव में नहीं पहुंच पा रही है। प्रशासन के जो दावे हैं वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं और जिम्मेदार अब आखिर कब जागेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो बनता जा रहा है। कवर्धा में भी पानी की किल्लत देखने को मिल रही है। 2 गांव ऐसे हैं जहां भीषण जल संकट है। गांव में कई बैगा परिवार रहते हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो कवर्धा से हमारे संवाददाता संजय यादव हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। संजय, सबसे पहले आपसे ग्राउंड जीरो की जमीनी हकीकत जान लेते हैं, क्योंकि आप उस गांव, दोनों गांव में आप मौजूद थे। आपने अपने आंखों से देखा है कि किस तरह की परेशानियां ग्रामीणों को उठानी पड़ रही है। कवर्धा से तकरीबन 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम भेलिन दादर और रुखनी दादर है, जो कि पहाड़ के ऊंचाइयों पर स्थित है ये गांव। और क्योंकि पहाड़ होने के वजह से वहां पर पानी की भीषण समस्या है। लोग जो है पहाड़ से तकरीबन 2 किलोमीटर नीचे उतर करके झिरिया बीच में उन्होंने बनाया हुआ है, वहां पर पहुंच करके पानी लेकर के फिर अपने गाँव की ओर जाते हैं। हैंडपंप वहां पर नहीं है और ना ही किसी भी तरह से निस्तारी के लिए पानी उनके पास उपलब्ध है। यही वजह है कि उन्हें 2 किलोमीटर पैदल चल के पहाड़ के रास्ते से होकर के झिरिया का पानी पीने की वो मजबूर है। तमाम जो महिलाएं गांव की वो वहां पर पहुंचते हैं और पानी लेकर के पहाड़ की ओर ऊंचाई में जाते हैं। तो इस कदर पानी को लेकर के जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ती है। कितनी मजबूरी है उनके सामने, क्योंकि भीषण गर्मी है, तापमान बहुत ज्यादा है और इसके बावजूद उन्हें इस हालात से गुजरना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक के वहां पर पानी की समस्या का समाधान करने के लिए किस तरह के प्रयास किए गए हैं, इसको लेकर के हमने जब PHE विभाग से बातचीत की तो उनका कहना है कि उसके लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, जिससे पाइपलाइन के जरिए से उस गांव में पानी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर बोर खनन नहीं हो पाता है।
बिल्कुल। तो अब आपने जो पीएचई अधिकारी से बात की, अब वो कह रहे हैं कि एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, लेकिन अब तक वहां पर प्रशासन या अधिकारी या जिनकी जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे थे? सवाल यहाँ पर ये है, आगे जो होगा और अब जो हो रहा है उसकी बात अभी रहने देते हैं, इससे पहले तक क्या कर रहे थे, क्यों नहीं जागे? जबकि तो विभाग का दावा है कि वहां पर एक हैंडपंप है जो हैंडपंप चालू है, जबकि ग्रामीणों को कहना है कि ग्रामीण अगर हैंडपंप चालू हो तो पानी लेने के लिए झिलिया का पानी क्यों पीते। लेकिन इस पर भी उनका कहना है कि जो गांव के लोग हैं वो टोली में निवास करते हैं अलग अलग जगह पर, इस वजह से पानी के लिए झिलिया का पानी पीने के लिए जाना पड़ता होगा करके इस तरह से विभाग के जो अधिकारी हैं वो दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, एक हैंडपंप है और कहीं पे भी कोई हैंडपंप नहीं है। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि रास्ता कितना पथरीला है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना पड़ रहा है। तो एक तरीके से देखिए तो उनकी जान के साथ भी ये खिलवाड़ है। जी बिल्कुल, कहेंगे सुरक्षा को लेकर के भी हम खुद वहां पर पैदल चल करके जब वहां पर पहुंचे तो हमारी भी हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि पैदल जाना, नीचे उतरना और फिर ऊपर चढ़ाई करना ये बहुत बड़ी बात होती है। और वो भी खास करके जब बर्तन में पानी भर करके ऊपर चढ़ाई करते हैं तो ये तो और भी ज्यादा मुश्किल काम होता है। और कहीं न कहीं अगर एक बार कहीं पैर फिसल गया तो नीचे भी जा सकते हैं, इस तरह का खतरा भी बना रहता है। हालांकि उनकी इस तरह की आदत बन गई इसलिए वो ऐसा कर पाते हैं, लेकिन ये बहुत कठिन काम है, बहुत मजबूरी वह एक तरह से कह सकते हैं। उस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो क्षेत्र आखिर कैसा है, किस तरीके के लोग वहां पर रहते हैं, किस समुदाय के लोग जो है वो ज्यादा को देखने मिल रहे हैं? विकास की अगर हम बात करें तो विकास कहां तक उस क्षेत्र में पहुंचा है? जी बिल्कुल, देखिए सुदूर वनांचल क्षेत्र है ये, और पहाड़ी के साथ साथ वनांचल है, और वहां पर खास करके राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहने वाले बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं इस तरह के हालात अगर हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं तो प्रशासन की जितनी योजनाएं हैं वो किस तरह से धरातल में उतर रही है, इसकी सच्चाई भी इससे उजागर होती है कि वहां पर बिजली की भी समस्या है। बताया जा रहा है कि आज तक की आजादी के बाद आज तक के वहां पर एक खंभा नहीं लगा है बिजली को लेकर के। हालांकि सोलर लाइट के माध्यम से वहां पर सोलर पैनल जरूर लगे हैं, वो भी बरसात के समय में और अन्य मौसमों में वो दिक्कतें हो जाती है, तो कहीं न कहीं अंधेरे में भी उन्हें रात गुजारनी पड़ती है। और ये पानी की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल संजय, लेकिन सरकार की तरफ से इतने सारी योजनाएं बनाई गई है, हर घर हर नल योजना है, नल जल योजना है, ऐसी कई सारी योजनाएं जो है वो सरकार की तरफ से बनाई गई है। तो क्या ये योजनाएं वहां तक, उस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पा रही हैं? और अगर नहीं पहुंची है तो उसकी वजह क्या है? देखिए, ये इन तस्वीरों के माध्यम से जाहिर होता है कि कहीं न कहीं योजनाएं इन गाँव में अभी भी पहल नजर आती है, क्योंकि अगर जल जीवन मिशन के माध्यम से लोगों को पानी मिलता और घर में नल लगा होता तो कहीं न कहीं इस तरह से मजबूरन झिलिया का पानी पीने के लिए लोग मजबूर नहीं होते। और उसके अलावा जो बिजली की समस्या हमने बताया कि बिजली को लेकर के भी कहीं न कहीं सोलर पंप, सोलर लाइट जलने की बात कही जा रही है, लेकिन बिजली का खंभा अभी तक नहीं लगा है। और उसके अलावा सोलर लाइट के माध्यम से उजाला तो होता है, लेकिन बरसात में और अन्य मौसमों में बाकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन सिर्फ शहरी जो क्षेत्र है उन पर प्रशासन का पूरी तरीके से फोकस है, ग्रामीण इलाकों में और इस तरीके के सुदूर ग्रामीण इलाकों को क्या अधिकार नहीं है कि उनको भी सारी सुख सुविधाएं मिले, विकास उन तक भी पहुंचे, उनका जीवन भी थोड़ा आसान बने? जी बिल्कुल, प्रशासन जिस तरह से प्रशासन का दावा रहता है कि सरकार की जो योजनाएं उन्हें धरातल पर पहुंचाया जा रहा है, गांव में सड़क, बिजली और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन अगर इस तरह के हमारे पास सामने तस्वीरें आती है तो इससे तो इन दावों पर भी कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है कि किस तरह से ये योजनाएं पहुंचाई जा रही है, क्या धरातल पर पहुंचाई जा रही है या फिर कागजों पर ये इन योजनाओं को पहुंचाई जा रही है। क्योंकि पानी, बिजली और सड़क ही जो है मूलभूत सुविधाओं में आता है, और ये सुविधाएं अगर उन ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है तो कहीं न कहीं प्रशासन के दावों पर भी सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, प्रशासन के दावों पर तो सवाल यहाँ पे इन तस्वीरों को देखने के बाद तमाम सवाल जो है वो तो खड़े उतर रहे हैं। ग्रामीणों की अगर हम बात करें, उस क्षेत्र के जो क्षेत्रवासी हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका क्या कहना है, क्योंकि काफी सालों से ये परेशानी वो झेल रहे हैं, तो इन परेशानियों का समाधान क्यों नहीं निकल पा रहा है? उनके नजरिए से अगर हम बात करें तो उनको क्या लगता है कि क्यों उन तक पानी जैसी बुनियादी चीज, मूलभूत सुविधा जिसको बोलते हैं, वो तक उन तक नहीं पहुंच पा रही है? क्या वजह?
जी, ग्रामीण तो मजबूर है, क्योंकि ये बैगा जनजाति के जो लोग होते हैं वो ज्यादातर बात करने से बचते हैं। हम लगातार उनसे बातचीत करने के लिए भी कोशिश कर रहे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आप लोग इसको लेकर के कोई आवेदन सौंपते हैं, क्या प्रशासन के लोग यहाँ पर आते हैं तो वो क्या चाहते हैं, क्यों नहीं हो पा रही है समस्या का समाधान। तो वो इन बातों को बता नहीं पाते, वो बोल नहीं पाते हैं मीडिया के सामने, और यही वजह है कि उन्हें लगातार उनकी समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पा रहा है। उनके वो अपने हक के लिए भी बात नहीं कर पाते हैं। अधिकारी कर्मचारी वहां जाते भी होंगे तो वो ठीक है संजय, अगर उस क्षेत्र में, उस इलाके में ऐसी समस्या है कि वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा बोल नहीं पाते, अपनी समस्याओं को बता नहीं पाते, तो जनप्रतिनिधि इसलिए बनाया गया है ना भाई। जनप्रतिनिधियों को वहां पे इसलिए रखा गया है कि जो उनकी समस्या है, जो उनके क्षेत्र में समस्या है, लोगों को जो वहां पे समस्या है, उन समस्याओं का वो समाधान निकाले। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी कहीं न कहीं इन बातों को अनदेखा किया जा रहा है। हालांकि पिछले साल जो है पंडरिया विधायक भावना बोरा ने एक बड़ा प्रयास किया था। उन्होंने जिन गांव में पानी की समस्या रही, उन्होंने अपने विधायक मत से पानी की टंकी का वितरण किया था। हर गांव में पानी की टंकी के माध्यम से पानी पहुंचाने की, क्योंकि कई गाँव में क्या बोर नहीं हो पा रहा था। बोर अगर होता भी तो पानी नहीं वहां पर निकल पा रहा था। यही वजह है कि उन्हें पानी की टंकी का वितरण करना पड़ा था। तो इस तरह के कुछ गांवों में तकरीबन 10 से 12 गांवों को प्रभावित थे, वहां पर पानी की टंकी शुरुआत की गई। लेकिन ये जो गांव है ये पहाड़ के ऊपर बसा हुआ गांव है, क्योंकि ये टॉप लेवल के गांव है, टॉप ऊंचाई पे ये बसे हुए, तो वहां पर अभी हालात सुधरे नहीं है, हालात बहुत खराब है। ठीक है, अगर समस्या आपको पता है कि उसका स्तर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, और ये आप जैसा कि आपने बताया कि उच्च स्तर पर ये क्षेत्र बसा हुआ है, तो उसका भी कोई ना कोई समाधान तो होगा, उसकी भी कोई ना कोई प्लानिंग तो बनाई गई होगी। ये अभी तक तो अधिकारी इसी बात का दावा कर रहे हैं कि वो आगे चल करके किसी न किसी माध्यम से पाइपलाइन के माध्यम से वहां तक पानी पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है, लेकिन ये प्रोजेक्ट अभी तक ये कहाँ तक पहुंचा है, क्या इसकी शुरुआत हो पाई है या नहीं हो पाई, इस बात को लेकर के अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन प्रयास करने की बातें कही जा रही है। हालांकि ये भी दावा कर रहे हैं कि वहां पर हैंडपंप है, हैंडपंप चालू है, जबकि हम वहां पर पहुंचे थे, लोगों से हमने बातचीत की तो पानी की वहां पे विकराल समस्या है। लोग कह रहे हैं कि पानी इसी तरह से वो पानी पीने के लिए भी लेके जाते हैं। छोटा सा झीलिया हम देख पा रहे हैं जो तस्वीर में, और इसी झीलिया के पानी में वो निस्तारी का भी कहीं न कहीं ये झीलिया की पानी की अगर बात करें संजय, झीलिया की पानी की अगर हम बात करें तो ये झीलिया का पानी कितना ज्यादा साफ आ रहा है, कहाँ से ये पानी आ रहा है, कितना शुद्ध है? क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा होगा। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है। वैज्ञानिक तौर पर अगर बात करें तो ये पानी कहीं भी पीने लायक नहीं होता है, और इसके बावजूद जो है क्योंकि मजबूरीवश ये ग्रामीण जो है इस पानी का उपयोग करते हैं। झीलिया का पानी क्योंकि वो पहाड़ के नीचे बना हुआ है, तो पहाड़ के जो में पेड़ पौधे होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो पानी स्टोर करता हुआ, उससे रिश्ता हुआ पानी वहां पर एकत्रित होता है, और इसी पानी से भर करके वो पीने के लिए उपयोग करते हैं। पानी टैंकर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से पानी टैंकर या पानी टंकी की अगर हम बात करें, तो कई जगह हमने देखा, जैसा कि आपने बताया कि भावना बोरा जी ने जो है अपनी विधायक निधि से ही कई जगह पानी टंकियों का निर्माण कराया है। तो क्या इन दोनों गांवों में पानी टंकियां हैं या पानी टैंकर पहुंचाने की क्या कुछ व्यवस्था है? जी, अभी इस गांव में पानी टैंकर की क्या उपलब्धता है, इस बात पर तो ग्रामीण भी नहीं बता पाए हैं, और हमें भी इस बात पर भी पूरी जानकारी नहीं, क्योंकि भावना मैडम ने जो पानी की टंकी की शुरुआत की थी वो दमगढ़ के इलाके में जो 10-12 गांव है वहां पर उन्होंने पिछले साल शुरुआत की थी। इस साल किस तरह के वहां पे बंदोबस्त किए जा रहे हैं, क्या समाधान किए जा रहे हैं, इस पर भी अभी बात करनी बाकी है। लेकिन संजय, सवाल यहाँ पर एक और ये भी आता है कि जहाँ एक तरफ हर क्षेत्र का विकास हो रहा है, हर क्षेत्र में विकास के दावे किए जा रहे हैं, उन दावों के बीच में ये दो गांव अछूता कैसे रह जा रहा है? जी, ये केवल 1-2 गांव की तस्वीरें मात्र हैं। हम अगर बात करेंगे जिला मुख्यालय के तमाम जो वनांचल क्षेत्र है, जो पहाड़ी इलाके में है या सुदूर वनांचल में जो बसे गांव है, जहाँ पे ज्यादातर राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र बैगा जनजाति के लोग निवास करते हैं, वहां पर अधिकतर हम ऐसी तस्वीरें देख पाएंगे जहाँ पर झीलिया का पानी वो लोग पी रहे हैं, या फिर वहाँ पर जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो संजय, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटकर आपके पास जल्दी आएंगे। इसी बीच हमारे साथ समाज सेवी जुड़ चुके हैं। तो समाज सेवी चंद्रकांत यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रकांत जी, सबसे पहले INS न्यूज पर आपका बहुत स्वागत करती हूं मैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चंद्रकांत जी, हमारी टीम जो है वो कवर्धा के कई ऐसे गांवों में पहुंची हुई थी जहां पर भीषण जल संकट देखने को मिल रहा है। कई ऐसे बैगा परिवार वहां पर रह रहे हैं, झीरिया से पानी भरने को वो मजबूर है, पहाड़ चढ़ने पर मजबूर है। क्यों आखिर ये समस्या आ रही है? अब समस्या आ रही है, चलिए वो ठीक है, सरकारें आई सरकारें गई, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया? अब भी ये ग्रामीण क्यों इतने परेशान हो रहे पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए? जी, तो सबसे पहले तो आईएनएस टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर और खासकर बैगा जनजाति के विषय को आपने इतनी प्रमुखता से उठाया और आपकी टीम जो है ग्राउंड जीरो पर पहुंची और लोग किस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे पानी पी रहे हैं उसको देखा। इसके लिए तो मैं हृदय से आपको धन्यवाद करता हूं। और महत्वपूर्ण बात जो आपके चैनल के माध्यम से समाज के सामने और खासकर जो चुनी हुई सरकार है और जो व्यवस्था है उसके सामने लाना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये आज की समस्या नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 2026 में जो है ये पीने के पानी के लिए बैगा जनजाति को नहीं मिल रहा है। पहली जो सवाल है ये समझने की बात है, बेसिक एंटाइटलमेंट नीड है पानी। मतलब आज भी भारत के लोगों को, समुदाय को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। इस बात को चिंतन करने का और मनन करने की बात है। ये किसी सरकार या व्यवस्था की बात नहीं है, ये पूरे मानव समाज के लिए प्रश्न चिन्ह है कि आज भी कबीरधाम जिले में निवास करने वाले लोगों को हम शुद्ध पेयजल पानी नहीं दे पा रहे हैं। ये कितनी गंभीर चिंता की विषय है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने जाना चाहता हूँ कि कवर्धा को आपको पूरा तरीके से समझना पड़ेगा। ये वृष्टि छाया प्रदेश है। मैकल पर्वत की श्रृंखला के दोनों तराई में बैगा जनजाति रहते हैं, इधर छत्तीसगढ़ में उधर मध्य प्रदेश में। यही मैकल का रेंज है जहाँ पे ये पीवीटीजी बैगा जनजाति रहते हैं। अब आप हमें इसके जियोलॉजी को समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ वर्षा अधिक होती है, पानी यहाँ आएगा, लेकिन पानी पूरा ढलान से ढह करके पहाड़ों के नीचे चली जाती है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो प्लानिंग है, आप देखिए नवातरिया रोजगार का जरिया आप कर रहे हैं तो बैगा क्षेत्र में कितना तालाब बना पा रहे हैं। आप बोलते हैं डबरी बना रहे हैं तो आप कितना डबरी आप बैगा क्षेत्र में बना पा रहे हैं। नाला सुधार की अगर बात करते हैं, कितने नालाओं का उपचार आपने बैगा क्षेत्र में किया है। तमाम योजनाओं को आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिए, शुद्ध पेयजल के लिए हमारे क्या मापदंड हैं। हम नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाना चाहते हैं, आप बोर जहां सफल नहीं है वहां पाइपलाइन कैसे सफल होगा? बिल्कुल। तो ये बहुत गहराई की बात है और ये हर साल की समस्या है, आज की समस्या नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात मैं सुन रहा था, हमारे रिपोर्टर आदरणीय संजय जी कह रहे थे कि पिछली बार भावना बोहरा ने प्रयास किया था कि जो है पानी टंकी पहुंचाए। सवाल यह है कि पानी टंकी क्या स्थायी समाधान है? भाई एक अच्छे विधायक आए हैं, पानी टंकियां पहुंचा दी हैं, कितने पानी टंकियां पहुंचाते रहेंगे? स्थायी समाधान की दिशा में हमें बढ़ना होगा और हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति को, सारे दल को मिल करके ये बहुत चिंतन का विषय है। आजादी के बाद से आप सही एक मानव समाज को, एक मनुष्य को जो यहाँ जीवन यापन कर रहा है उसको हम शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे हैं। बाकी योजनाओं की हम बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा भी वही कहना है चंद्रकांत जी कि पानी आप समझिए कितनी बुनियादी जरूरत है। अगर वो भी किसी को शुद्ध नहीं मिल पा रहा है तो विकास के दावे आखिर इन क्षेत्रों में या किसी भी क्षेत्र में या पूरे प्रदेश में किस बेसिस पे किए जा रहे हैं? खैर, हमारा प्रयास यही है, हम मुहिम इसलिए चला रहे हैं ताकि जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान निकल सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए चंद्रकांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कवर्धा हमारे संवाददाता संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा की है। संजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये तमाम तस्वीरें जो हालात हैं आज के, उसको साफ साफ दिखा रही है कि कितने ज्यादा मजबूर है इस क्षेत्र के लोग। बैगा परिवारों को कि किसी ने सूद लेने की अब तक सोची भी नहीं है, ये जो तस्वीरें यही बयान कर रही है। तो आखिर कब जाएंगे जिम्मेदार, सवाल अब यही है।
तो कवर्धा के कई ऐसे गांव हैं जहां जल संकट नहीं, एक तरीके से कहे तो भीषण जल संकट है। खास करके जो बैगा समुदाय है, बैगा परिवार के लोग हैं, उनकी सूध लेने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अब सवाल यहां पर यही उठता है कि इनकी सूध कब कोई लेगा, और क्या हमेशा विकास की प्राथमिकता जो है वो शहरी क्षेत्रों को दिए जाएगी, ग्रामीण क्षेत्र हमेशा जो है वो पीछे रह जाएंगे, अछूते रह जाएंगे। ऐसे कई सारे तमाम सवाल है, लेकिन हमारा प्रयास यही है कि जल्द से जल्द इन सारे सवालों का जवाब मिले और उससे भी ज्यादा इन समस्याओं का समाधान जो है वो जल्द से जल्द हो सके। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए INH के साथ। नमस्कार।